आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम जो टॉप 10 फार्मूलाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव और कंसेक्यूटिवली यूज़ होते हैं हर जगह हर तरफ और हर किसी को आने चाहिए। तो इसके लिए आपको समझना होगा, पता होना चाहिए फार्मूला कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। तो उसके ट्यूटोरियल के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी शीट हमारे पास गिवन हो, शीट के गिवन में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला। ये फार्मूलाज की लिस्ट है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, किस तरीके से इसके क्या मायने हैं, क्या मकसद है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शीट दी गई है, तो शीट में हमें कहा गया है कि किस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई करके बताएं कि किस काउंट हमने करना है कि कोई भी एम्प्टी सेल्स ना हो। तो हम उसके लिए अप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम, इज इक्वल टू फंक्शन लगाएंगे काउंट, काउंट ए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट वन काउंट ए में कि जो एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करता, जिस सेल के अंदर कोई भी वैल्यूज़ हो, एरर हो, इन्वर्टेड कॉमास हो, ब्लैंक के अंदर कुछ कंटेंट मौजूद होना चाहिए, उसको काउंट करेगा। तो बेसिकली काउंट ए फंक्शन ये वहाँ के लिए डिनोट होता है। टाइप दबाएंगे, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमने कहाँ की वैल्यूज़ देखनी है। फॉर एग्जांपल स्कोर को हम टारगेट करते हैं कि इसमें कोई एम्प्टी सेल तो नहीं है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये इसी तरीके से हम काउंट ब्लैंक पे जाएंगे। ब्लैंक देखना है, ब्लैंक का फंक्शन बेसिकली ये बताता है आपको कि कोई भी ऐसा सेल कोई एम्प्टी तो नहीं रह गया हो, एम्प्टी रहने को, ताकि वो हमें पता चल सके कि कोई ये वाला सेल एम्प्टी है, इसको हम रिकरेक्ट कर सकें, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अगर हम इसको थोड़ा ट्रिक करें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ज़ीरो प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये हमें बता देगा कि कोई एम्प्टी है या नहीं है। या जिस तरीके से यहाँ पे कुछ फंक्शन है, यहाँ पे डैश है, जो तभी इसने डिटेक्ट नहीं किया। अगर हम इसको डिलीट कर देंगे सेल, तो माइट भी पॉसिबल कि करे, एग्जैक्टली कर दिया। यहाँ पे डिलीट करेंगे तो तब भी करना चाहिए। यानी कि टोटल जो काउंट है हमारे पास 15 है। काउंट का फंक्शन लगा देते हैं, काउंट, टोटल काउंट हमारे पास 15 है, 15 में से दो ब्लैंक्स हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास सम, सम बेसिकली बताता है कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स किस तरीके से उसका टोटल वैल्यू क्या बनती है। यह आपके प्रोडक्ट की टोटल सेल्स हो सकती है, लिस्टिंग बता सकते हैं, कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं जिस फार्मूले के थ्रू। अब हम प्रेस करेंगे सम, सम पे गए, जिस वन वैल्यू प्रेस किया, हमारे पास सम की वैल्यू आ गई कि हमारे पास इतने सम हो रहे हैं। मैक्सिमम ये बताता है आपको उस पूरे सेल में से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वैल्यू किसने स्कोर किया है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टारगेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ गोल्स, चाहे न्यूमेरिक हो, तो ये किस तरीके से अचीव किया है। तो उसके लिए हम परफॉर्म करने के लिए यहाँ जाएंगे, इज इक्वल टू मैक्स, टैब दबाएंगे, उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि 79। ये है जिस जिस बंदे ने बेसिकली ये आयरुग, दिस पर्सन है जिसने बेसिकली इतना स्कोर किया है। ठीक है, नाउ मूव ऑन। मिनिमम भी बिल्कुल आपको ऐसे ही बताता है किस तरीके से स्कोर कर सकते, सबसे मिनिमम किसने स्कोर किया है क्लास में, ऑब्जेक्टिव में, KPI के टारगेट्स क्या है, एक्सेट्रा। देन इसके बाद हम आते हैं एवरेज पे। एवरेज बताता है कि कलेक्टिवली उस पूरे बैच का क्या स्कोर रहा है, तो अराउंड 56 रहा है। इस तरीके से हम ये बता सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फंक्शन पे, डेट। ये फंक्शन है हमारे पास डेट का। डेट के हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको डिलीट करते हैं, हमें डेट चाहिए कि ये पर्सन अनुराग कुमार सेफ्रॉन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी हमारी इसकी। फॉर सपोज डेट, डेट का फंक्शन लगाया, टैब दबाया, किस इसने ज्वाइन किया था 2010 को, महीना था 12, दिन था 31। प्रेस करेंगे तो इस दिन को इसने ज्वाइनिंग की थी और इसने रिज़ाइनिंग दिया है अराउंड 2022 को। जो इन दोनों का जो ज्वाइनिंग डेट और एंड डेट का जो डिफरेंस है ना, वो आपका आता है ईयर्स ऑफ सर्विसेज में।
कि कितना टेन्योर आपने उस कंपनी को दिया, ये बहुत पता होना चाहिए आपको, ये आपको निकालना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी फंक्शन है। इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इतना हैट्रिक पे जाए, 2 मंथ्स 18 डेज। बहुत सिंपली इसको आप यहाँ से इरेज करें, फंक्शन लगाएं, एग्जाम्पल देते हैं डिलीट करके। फंक्शन है हमारे पास डेट इफ़ ब्रैकेट ओपन, ये स्टार्टिंग डेट थी, कॉमा एंड डेट है जिस दिन उसको रिज़ाइन दिया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, हमने ईयर मालूम करने हैं कितनी ईयर्स ऑफ सर्विसेज हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारे पास ये आ गया कितनी ईयर्स ऑफ सर्विसेज हैं इस अनुराग कुमार ने सर्विस से परफॉर्म किए। इस टैब पे डबल क्लिक करेंगे, देन ये हमारे पास ये टोटल डाटा आ गया किस तरीके से ईयर्स ऑफ सर्विसेज परफॉर्म किए मल्टीपल एम्प्लॉयज़ ने। नाउ अब हम मूव करते हैं, हमें ये निकालना आ गया किस तरीके से हम डेट इफ़ का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। डेट इफ़ का फंक्शन हम मल्टीपल वैराइटीज़ में यूज़ हो सकता है, कि डिफरेंस ऑफ डेट्स का बताता है कि प्रीवियस डेट और करंट डेट, और हम ये बताएंगे कि करंट डेट टुडे डेट का लिखने का क्या तरीका है। इन्वर्टेड इज इक्वल टू टुडे लिखा, ओपन किया, एंटर कर दिया, ये हमारे पास करंट डेट आ गई। ये शॉर्टकट की है कि किस तरीके से आप इमीडिएटली करंट डेट किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। नाउ डेटेड इफ का फंक्शन अभी बताया है, इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन डिफरेंस प्रीवियस डेट ऑफ ज्वाइनिंग या प्रीवियस डेट, कॉमा टुडे डेट या लास्ट डेट, कॉमा इसको फंक्शन क्या देना है, ईयर्स, ईयर्स से हमें बताना है, ब्रैकेट क्लोज। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ से वाई एम लिख दें, वाई एम लिख दें इसका मतलब आप हमें मंथ्स में बता दें कितनी मंथ्स की आपकी सर्विसेज रही हैं। एंटर करेंगे तो इसके मंथ्स बता देंगे कितने मंथ्स में इन्होंने सर्विसेज दी हैं 1996 से लेकर 2022 के दरमियान में। तो नहीं नो दिस वन 305 मंथ्स इन्होंने सर्विसेज दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं इस तरह की चीज़ें। नाउ प्रॉपर फंक्शन बेसिकली ये बताता है फंक्शन के आप अल्फ़ाबेट्स को, आप नंबरिंग या वर्डिंग को किस तरीके से प्रॉपरली आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज चैनल के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर्सन लिखता हूँ, चंदन लिखता हूँ स्मॉल लेटर में, चंदन। नाउ अब मुझे इस चंदन में ऐड करना है अनुराग, ओके। अब जी मुझे इसके ऊपर प्रॉपर फंक्शन लगाना है कि किस तरीके से एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म हो ताकि वो परेशान ना हो। डिलीट किया सेल, इज इक्वल टू प्रॉपर, प्रॉपर लिखा, टैब दबाया, नेम पे टैप किया, एंटर कर दिया। अगर आप नोट करें इसका सी कैपिटल है, इसका ए कैपिटल है, बीच में स्पेसिंग है, ये प्रॉपर फंक्शन यूज़ होता है। टुडे का फंक्शन आ गया, इज इक्वल टू टुडे टैप एंटर टुडे। अब हम आते हैं कि टाइम कैसे मेंशन कर सकते हैं। टाइम की जो शॉर्टकट की है यहाँ पे, इज इक्वल टू कंट्रोल शिफ्ट एंड कॉलन, ये हमारे पास आ जाता है टाइम। कंट्रोल उस सेल पे हम गए जिस सेल पे हमने टाइम लाना है, कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन, हमारे पास करंट टाइम आ गया। अगर हम करंट डेट लानी है तो इसको डिलीट करेंगे, कंट्रोल कॉलन, ये हमारे पास करंट डेट आ गई। यहाँ मेंशन है कंट्रोल प्लस कॉलन सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेमी कॉलन फॉर टाइम, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये हमारे पास शीट है, इस शीट के अंदर हमारे पास ईयर्स ऑफ सर्विसेज हमने निकाल ली है, ज्वाइनिंग डेट पता चल गई, रिजाइनिंग डेट पता चली, दोनों का डिफरेंस कितनी ईयर्स ऑफ सर्विसेज है, एम्प्लॉयज़ की नेम क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। अब हम ये लगाएंगे कि हमने स्कोर पता लगा लिया कि इनमें से हमने क्या क्या स्कोर दिया है। अब हम फंक्शन लगाएंगे कि कितने इन लोगों के क्या क्या स्कोर्स रहे हैं, कि उन्होंने कितने KPI स्कोर किए हैं जिसकी वजह से इंसेंटिव
ये अप्रेजल लगता है अकॉर्डिंग टू सम सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से, ये वेरी करता है कंपनीज टू कंपनीज। अब हम यहाँ जाएंगे, फंक्शन लगाएंगे एग्जाम्पल, पूरे फंक्शन को डिलीट कर देते हैं, इज इक्वल टू इफ टैब लॉजिकल टेस्ट है हमारा, इस एम्प्लॉय ने इतना स्कोर किया, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 60 है देन कॉमा, देन उसको हम डिनोट देंगे फेल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर हम फंक्शन लगाएंगे इफ का, इफ इसी एम्प्लॉय की वैल्यू ग्रेटर देन 60 है देन हम कॉमा, हम इसको ग्रेड देंगे पास, यानी कि ये एलिजिबल है, इतने सम सर्टेन परसेंटेज इसको मिलेगी एट द एंड ऑफ द अप्रेजल, चाहे बाई एनुअल हो या एनुअल हो, ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसने यहाँ पास का फंक्शन शो कर दिया। अगर हम इसको डिलीट कर दें फॉर एग्जांपल, इसने बता दिया कि ये पास है जिसके मार्क्स 60 से अबव हैं, ये पास हैं, जो 60 से कम है वो फेल हैं, उनको इतना अप्रेजल नहीं लगेगा। ये अपनी अपनी लॉजिकल अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है किस तरीके से आप इसको इंटरप्रिटेट करते हैं। मैक्सिमम हमने डिनोट किया था, ये इस पर्सन का था जो कि था नंबर 8 में, जिसने ये स्कोर किया था मैक्सिमम था 79, इसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है, सारे KPI से उसने परफॉर्म किया, जिसकी बेसिस पे इसका स्कोर इस बेसिस पे बना है। ये कैसे निकला, ये बात की बात। नाउ अब हम आते हैं, ये वो फार्मूलाज है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हमें पता होना चाहिए किस तरीके से यूज़ होते हैं और परफॉर्मेंस क्या है इनकी। फॉर एग्जांपल हमने फाइंड आउट करना है इस पर्सन की, इस पर्सन की, इस पर्सन को हमने फाइंड आउट करना है इस पूरी शीट में से। अब हम किस तरीके से करेंगे, फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, हमने लुक करना है दैट पर्सन को, ये लुकअप वैल्यू है, टेबल कॉमा का है, टेबल कौन सी है, टेबल ये रहा हमारा, टेबल में से कौन से उसको कॉलम में फाइंड आउट करना, 1 कॉमा एग्जैक्ट मैच एंटर, ये हमारे पास आ गया। आयुष गुप्ता ये पर्सन है जिसको हमने फाइंड आउट करना है इस शीट में। अब हम इसके ऊपर अब हम इसके ऊपर सम इफ का फंक्शन लगाएंगे, जिससे पता चलेगा कि इसने कितने स्कोर किए हैं। इज इक्वल टू सम इफ कॉमा रेंज है हमारे पास दिस वन, क्राइटेरिया है दिस वन, ओह सॉरी फिर से लगाते हैं, सम इफ रेंज है हमारे पास एम्प्लॉयज़ की कॉमा क्राइटेरिया है हमारे पास, इसको फाइंड आउट करना है और उसका स्कोर ईयर है। अब हम पता चलेगा कि इसके स्कोर कितने हैं, तो इसका मतलब इसने स्कोर किया है 0। ये आ रहा, इसने स्कोर ही नहीं किया है, जिसकी बेसिस पे ये एम्प्टी दिखा रहा है। आयुष गुप्ता नंबर 9 पे, अगर हम यहाँ पे सपोज 61 लिखते हैं, तो फॉर्मूला लगा हुआ है 61 स्कोर इसने किया है, तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंजेस होंगी। अगर हम इसमें 80 लिखते हैं, प्रेस करते हैं एंटर, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, मैक्सिमम भी चेंज आ गया, और आयुष गुप्ता ने, ये भी हमने लोकेट कर लिया शीट में कहाँ है, और उसका स्कोर भी हमने लोकेट कर लिया। ये पता चलता है काउंट इफ से, सम इफ से सॉरी। और काउंट इफ बेसिकली ये बताता है क्या उस पर्सन का नेम कितनी बार रिपीट हुआ है उस शीट में। ये रेंज आ गई, क्राइटेरिया हमारे पास ये है एंटर 1। सम इफ को बता दिया हमने किस तरीके से हम लोकेट कर सकते हैं उस पर्सन की। ड्रॉप डाउन फंक्शन बेसिकली ये फंक्शन होता है, आप इसमें लिस्टिंग कर देते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है, कॉपी किया पेस्ट किया, सिर्फ नाम
एक मिनट, अब हम यहाँ से कर लेते हैं इसको, आयुष गुप्ता को कॉपी किया, पेस्ट किया। अब हमने इसके ऊपर फ़िल्टर लगाना है। डाटा पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे डाटा वैलिडेट करना है। अलाउ पे जाएंगे, लिस्ट पे जाएंगे, लिस्ट सेलेक्ट करनी है ताकि उसकी लिस्ट आ जाए अकॉर्डिंग टू नेम। कॉलम को सिलेक्ट किया, एंटर किया, ओके किया। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन लग गया ड्रॉप डाउन का। इसमें हम जाएंगे, ये चेक करेंगे इसका क्या है, इसका क्या है और इसका क्या है। ठीक है, अब ये है, यहाँ तक की बात तो ये है। अगर हम इस पर फार्मूला लगाना चाहें सम इफ़ का कि इस पर्सन के क्या स्कोर रहा है, तो हम उसको चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वाकई कुछ होगा या नहीं होगा। नाउ सम इफ़, इस पूरी को डिलीट कर देते हैं, सेल को फिर से लगाते हैं। सम इफ़ रेंज है हमारे पास ये रही, कॉमा क्राइटेरिया भी यही है, सम रेंज ये रही। तो इसके आ रहे हैं गौरव के 61। अब हम इसको लोकेट करते हैं कि वाकई ऐसा है। अनुराग कुमार के आ रहे हैं 60 जी, गौरव कुमार की भी आ रही 61। तो इट्स मीन कि हमने जो फंक्शन लगाया बिल्कुल सही है। अगर हम इसको चेंज करें, अमित कुमार करें, अनुराग कुमार करें, देखते हैं क्या होता है। तो ये चेंजेस इसकी भी 61 ही है। अगर हम दूसरा पर्सन चेंज करें, संतोष 68 आ जाना चाहिए, नहीं आया, इसका मतलब ये एरर है। चेंज करके देखते हैं, क्या पता चेंज हो जाए। फोर्टी फाइव, चेंज करके देखते हैं, 80। अब हो गया चेंज, पहले नहीं आया था और अभी शो हो रहा है। अगर हम चंदन कुमार पे जाएंगे, दिस वन, इसने है 46, तो इसका यहाँ पे भी स्कोर चेंज हो गया। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम, ये एक्सेल के वो फार्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए और सही तरीके से सही जगह लगाने का आपको इसका स्किल आना चाहिए। जिस तरीके से अभी एग्जांपल दी, मैं मुझसे लगाते लगाते ये गलत लग गया, ये मैंने अभी सीखा। इसी तरीके से आपको भी आना चाहिए। पसंद आएगी वीडियो को तो ज़रूर कमेंट करिएगा, सपोर्ट दें, प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।